अब उन्होंने कोई अनुसंधान किया होगा, उनसे पूछना होगा कि ये किस अनुसंधान के फलस्वरूप आपको ये जानकारी मिली है, और फिर वो जो बताएंगे उसी अनुसार ना हम बोल सकेंगे। अभी तो उन्होंने अपनी बात कही है, कोई अनुसंधान उन्होंने किया होगा, अध्ययन किया होगा इस बारे में, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गीता में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया, मया माने मेरे द्वारा सृजित किए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि वो किस अर्थ में कह रहे हैं, किस अध्ययन के आधार पर कह रहे हैं, उनकी बात जानने के बाद ही इस बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। ये जो बयान है इसको मौजूदा वक्त में किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है, प्रतियाँ जलाई जा रही है, फिर मोहन भागवत जी का ये बयान देना। देखिए, ये इस देश में राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण के प्रयास करती रहती है। कई तरह से ध्रुवीकरण के प्रयास होते हैं। आप देखिए, पहले बीपी सिंह के समय में मंडल कमंडल नाम से आप लोगों ने इसी चीज़ को देखा था, तब भी जातियों को बांटने की कोशिश की गई थी। अभी फ़िलहाल इस समय धर्म के आधार पर गोलबंदी है, ध्रुवीकरण है। अब इसको ख़त्म करके कुछ लोग चाहते हैं कि जो बहुत बड़ा हिंदू समुदाय है, इस हिंदू समुदाय में दो भाग कर दिए जाएं, अगड़े पिछड़े का, और फिर कोई अगड़े की राजनीति करे, कोई पिछड़े की राजनीति करे, इस तरह से सत्ता पर आसीन हो जाएं। तो ऐसे नेताओं की इच्छा है, इसीलिए ये तो जो धर्मग्रंथ है, धर्मग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार धर्माचार्य को होना चाहिए, राजनीतिज्ञ को नहीं होना चाहिए। अब राजनीतिज्ञ जब धर्म के ग्रंथ के बारे में बोलता है तो आप समझ लीजिए कि धर्म ग्रंथ को मुद्दा बना करके, धर्म ग्रंथ का आश्रय ले करके वो राजनीति में काबिज होना चाहता है। ये भी खड़ा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्री ने बयान दिया। अब भाई सवाल वही हमने बता दिया ना आपको कि ये राजनीतिक कारणों से सब बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। धार्मिक दृष्टि से ऐसी कोई बात नहीं है, किसी धर्माचार्य ने ऐसा नहीं कहा है, और धर्माचार्यों ने सदा जोड़ने का कार्य किया है, तोड़ने का कार्य राजनीति के करते हैं, क्योंकि तोड़ करके माने बांटो और राज करो वाला एक सिद्धांत है जो अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को मिल गया है, और हमारे राजनीति के उसी का अनुसरण करते रहते हैं। सर, शंकराचार्य से मैं ये जानना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पे, सवाल नहीं है, ये किसी का कथन है। ये किसका कथन है? रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगी, ये तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, ये समुद्र कह रहा है। जब 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे राम, और समुद्र नहीं आया, वो कह रहे थे कि रास्ता दे दो हमको, तो फिर उन्होंने कहा कि लाओ धनुष बाण लाओ, तो तब समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने ये कहा कि महाराज हम लोग तो गंवार हैं, हमको तो इसी से भय से ही प्रीति होती है। ये समुद्र का कहना है, तुलसीदास का कहना नहीं है, पहले ये बात समझो। तो जब कोई ग्रंथ कोई लेखक लिखता है तो उसमें पात्र होते हैं, अलग अलग पात्रों के मुँह से उनकी भावना को कहा जाता है। ये समुद्र ने कहा है, समुद्र की उक्ति है, ये तुलसीदास नहीं कह रहे हैं। तुलसीदास का ऐसा विचार नहीं। तो किसी को संशोधन का अधिकार है क्या? देखिए, किसी भी ग्रंथ में संशोधन का अधिकार केवल लेखक को होता है, बाकी को व्याख्या का अधिकार है।